Hey guys, this is Sile and welcome to yet another episode of Technical Saturdays. Technical Saturdays में आप सभी का स्वागत है। एंड इस सीरीज में हम लोग पहले टेक्निकल्स के बारे में जान चुके हैं बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन पैटर्न्स, वॉल्यूम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड। ये हमने बहुत पहले वाले एपिसोड्स में डिस्कस किया हुआ है ऑफ टेक्निकल सैटरडेज, सो दैट जो भी आप न्यू लोग हो हमारे यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक पेज पर, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बेसिक से सीखना है विदाउट गोइंग थ्रू एनी ऑफ द पेड कोर्सेज, आप ये सीरीज के थ्रू वॉक थ्रू कर सकते हो एंड आप टेक्निकल्स के बारे में जान सकते हो राइट फ्रॉम द बेसिक्स टिल द एडवांस। हमने आरएसआई मास्टरी सीरीज की है एंड हाई परफॉर्मेंस ऑल ऑफ दो सीरीज भी कंप्लीट किए हैं। बट जब ये जो अब टेक्निकल सैटरडेज चल रहा है इसमें हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं, बिकॉज इस एनालिसिस से काफी लोगों की हेल्प हो रही है जिनके मुझे पर्सनल डीएम्स भी आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे एंड ऑल ऑफ दो सोशल मीडिया हैंडल्स, जिनके बेसिस पे उनका जो ओवरऑल इंडेक्स स्पेसिफिक जो व्यू होता है, ओवरऑल मार्केट स्पेसिफिक व्यू जो होता है वो काफी चेंज हुआ है एंड काफी बेसिक से लेके एडवांस तक जा चुका है। सो दैट इज व्हाई आई एम कंटिन्यूइंग ऑन दिस जर्नी ऑफ शेयरिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस इन टॉप डाउन अप्रोच मैनर ऑन टेक्निकल सैटरडे सीरीज, जहां पे हम लोग मंथली, वीकली, डेली को देखते हैं, वेयर मंथली मेंशंस लॉन्ग टर्म ट्रेंड, वीकली मेंशंस मीडियम टर्म ट्रेंड एंड डेली मेंशंस शॉर्ट टर्म ट्रेंड। एंड अगर हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, दैट इज आवरली 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स, तो वो इंट्राडे बेसिस पे हो जाएगा, बीटीएसटी बेसिस पे हो जाएगा। बट हम लोग ओवरऑल पिक्चर देखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पिक्चर देखना चाहते हैं, दैट इज व्हाई वी विल ऑप्ट इन फॉर मंथली, वीकली एंड डेली चार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट निफ्टी 50 एंड देन वी विल गो फॉर बैंक निफ्टी एज वेल। तो जैसे मैंने बताया हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड से देखेंगे, दैट इज वी हैव मंथली चार्ट। तो अगर मंथली में देखा जाए तो पिछले 2 महीने बेरिश कैंडल्स थे, अक्टूबर एंड नवंबर मंथ, एंड पिछला जो महीना था नीचे के साइड लोअर शैडो फॉर्म हुई थी एंड लास्ट मंथ की एक इंडिसिसिव कैंडल के बाद हमें बुलिश कंफर्मेशन मिला है, यानी कि दैट कुड एक्ट एज अ पोटेंशियल सपोर्ट एरिया इन अपकमिंग फ्यूचर एज वेल। एंड आरएसआई तो ऑलरेडी 70 के आसपास है, विच इज व्हाट इट इज मेंशनिंग दैट इट इज इन एन अप ट्रेंड। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म पिक्चर इज बुलिश। मीडियम टर्म ट्रेंड देखा जाए तो ओवरऑल अभी मूविंग एवरेज के साथ कोलाइड कर रहा है। पॉसिबिलिटी है यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे चला जाए, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाए, एंड वंस इट ब्रेक्स आउट तो वो आरएसआई 60 को भी ब्रेकआउट कर जाएगा। देन we can see a very good uptrend, a very good bullish rally on Nifty 50 in terms of weekly chart as well. And then comes daily chart, जहां पे जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम सीरीज ऑलरेडी बना रहा था, बट फॉर्चुनेटली जो है यहाँ पे हमें पिछले हफ्ते बिल्कुल लगभग साइडवेज मूवमेंट देखने को मिली है। फ्राइडे को हमें वन साइडेड बेरिश रैली एंड देन वन साइडेड बुलिश रैली देखने को मिली, जिसके चलते हमें लोअर शैडो एंड देन अपर पॉजिटिव दैट इज ग्रीन बॉडी देखने को मिली है। अगेन वो आरएसआई 60 के आसपास है। अगले जो हमारे थोड़े से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं, दैट कुड बी रफली अराउंड 25,000 का एरिया। एंड देन जो मिड ऑफ अक्टूबर मंथ में जो हाई बना था, दैट कुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। एंड देन दो प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो था दैट वाज फॉर्म्ड अराउंड सितंबर एंड, तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तब तक जो है निफ्टी 50 स्लो एंड स्टेडी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन ओवरऑल पिक्चर जो है यहाँ पे बेस बनता हुआ दिख रहा है। जो भी जो है मूविंग एवरेज का जो एरिया है वो भी प्रॉपरली सपोर्ट की तरह, जो प्राइस एक्शन है वो प्रॉपर मूविंग एवरेज को सपोर्ट की तरह मान के ऊपर के साइड आ रहा है। एंड लेट्स सी वेदर नेक्स्ट वीक इट इज गोइंग टू अगेन गो इनटू अ साइडवेज जोन और इट इज गोइंग टू ब्रेकआउट। चांसेस जो हैं वो जो साइडवेज के या फिर बेरिश साइड के वो काफी कम लग रहे हैं, पॉजिटिव साइड के ही काफी लग रहे हैं बेस्ड ऑन द मूवमेंट विच वी हैव सीन ऑन फ्राइडे। बट अगेन हम लोग मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं कि अगर मार्केट बुलिश साइड जाता है तो हम ये करेंगे, अगर मार्केट साइडवेज जाता है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, मार्केट बेरिश जा रहा है तो हम लोग उसको शॉर्ट करेंगे। बट एज ऑफ नाउ शॉर्ट करना वुड नॉट बी एन ऑप्शन। अगर वो थोड़ा नीचे के साइड भी आता है तो हमको वेट करना चाहिए फॉर द प्रॉपर बेस टू गेट फॉर्म्ड, राइट। सो ओवरऑल पिक्चर जो है अगेन दैट इज ऑन द बुलिश साइड, और हम लोग जब बुलिश कंफर्मेशंस और ज्यादा कंफर्म होंगे तो हम उनको लॉन्गर साइड में ट्रेड करेंगे रादर देन गोइंग ऑन द शॉर्टर साइड एंड सो ऑन, राइट। सो अगर हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस करें सिमिलरली इन टॉप डाउन अप्रोच मैनर, तो अगर हम लोग लॉन्ग टर्म पिक्चर देखें तो लॉन्ग टर्म इज स्टिल बुलिश, आरएसआई इज अराउंड 68 69 एंड पिछले 2 महीने बुलिश कैंडल्स फॉर्म हुए हैं। सिर्फ अक्टूबर का जो महीना था दैट वाज अ बेरिश कैंडल, तो इतना कुछ साइन ऑफ कंसर्न नहीं है। बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा चल रहा है। मीडियम टर्म ट्रेंड जो है, मीडियम टर्म ट्रेंड दैट इज अराउंड आरएसआई के हिसाब से 60 के आसपास है। सो अगेन दिस इज लाइक अ मेक और साइडवेज सिचुएशन। ब्रेकआउट कर जाता है तो अगेन ऑल टाइम हाई जोन के आसपास ही है। सो वी कैन अगेन सी अ वेरी गुड पॉजिटिव रैली ऑन द मीडियम टर्म ट्रेंड एज वेल। इफ नॉट देन वो थोड़ी देर के लिए, लाइक थोड़े हफ्तों के लिए फिर से साइडवेज में जा सकता है, जिसके पॉसिबिलिटीज काफी कम लग रहे हैं। बट अगेन मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि वो नहीं होगा, हो सकता है। अगर हो जाता है तो हम लोग फेंस ईटर रहेंगे इवन फॉर बैंकिंग सेक्टर एज वेल। एंड देन कम्स डेली चार्ट, जहां पे जो है प्रॉपरली 60 सपोर्ट लिया है, विच मीन यहाँ पे अगर स्टॉक स्पेसिफिक बोला जाए तो सिस्टम 3 एडवांस ट्रेड लिया जा सकता था। एंड
जो है प्रॉपर कंसोलिडेशन हुआ है पिछले एक हफ्ते में। सिर्फ जो है फ्राइडे को अगेन रैली ऑन द लोअर साइड एंड देन रैली ऑन द अपर साइड, जिसके चलते शैडो बन के मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी हुआ है। एंड अगेन ये जो है एक बेस की तरह फॉर्म हो रहा है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब ये जो बेस है वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस बन के नाउ वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड न्यू ऑल टाइम हाई रैली ऑन बैंक निफ्टी इन अपकमिंग कपल ऑफ वीक्स, और मे बी फ्रॉम द डे वन ऑफ 2025 हम लोग ऑल टाइम हाई के लिए एस्पायर कर सकते हैं ऑन बैंक निफ्टी एज वेल। सो एज ऑफ नाउ जैसे हमारा ओवरऑल एनालिसिस बता रहा है, बैंकिंग जो है, बैंकिंग सेक्टर इज परफॉर्मिंग स्लाइटली बेटर एज कंपेयर टू निफ्टी 50। निफ्टी 50 में जो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बने थे उनके रेजिस्टेंसेस क्रॉस होना अभी भी बाकी हैं, जो हाईज बने थे। बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सो वी कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड एस्पायर फॉर previous all time high zone, then we can aspire for new all time high zones and so on. And that's the overall analysis, and I hope that you have got enough value from this episode as well. Please do make sure that जो भी आपके takeaways रहे होंगे, do share below in the comment section, hit the like button and subscribe to our YouTube channel, and I'll see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.